फॉर्म में होता है। और इसका आंसर भी मेजॉरिटी ने सही किया था। देखते हैं यहां आप क्या कर पाएंगे। चलो बताओ। मीटअप कब करेंगे? अब इतना करने के बाद तुम्हारे मन में यही प्रश्न आ रहा है, मीटअप कब करेंगे? कभी भी आ जाओ यार, ठीक है, पढ़ के आना बस। स्वागत है आपका यार। ऐप में भी चैप्टर वाइज विश्वजीत जी उसी पे काम हो रहा है भाई, ठीक है, उसी पे। हम्म। ऑफलाइन डाउनलोड नहीं हो सकता अभिषेक यार। हाँ रिकॉर्डिंग्स रहेंगे, बताया तो मैंने, रिकॉर्डिंग्स विल बी अवेलेबल। रिकॉर्डिंग में 10 सेकंड प्लस माइनस कर लो। अबे वो इंटीग्रेशन है भाई जूम से, जो उनका इंटरफेस है उस पे चेंज नहीं कर सकते। मैंने कई बार बताया आपको यार, नीचे पकड़ के खींच लिया करो यार। 10 सेकंड। चलो देखो, आपसे पूछा गया है विच ऑफ द, गलत कर रहे हो, ध्यान से पढ़ो जरा, पढ़िए जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली रिप्रेजेंट्स द जेनेटिक मटेरियल्स इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? आपको बस एक सोचना है, पूरा आपके लिए आसान हो जाएगा भाई। अरे मेरे भाई देखो, क्या किसी को इस चीज में डाउट है क्या कि सर यूकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस में चीजें होती हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स में उनको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोट्स में वो हमको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। किसी को डाउट इसमें? न्यूक्लियोइड ये आंसर भी मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, यस, वेरी गुड। तो अगर एक न्यूक्लियोइड में भाई तो दूसरा न्यूक्लियस तो होगा ही नहीं, पहली बात तो ये क्रोमेटिन होगा, राइट? क्रोमेटिन मटेरियल जो आपने पढ़ा है, तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड में होता है, क्रोमेटिन में नहीं होता। ये सेम क्वेश्चन आप टेस्ट 2 शायद 8 जून का है, 9 जून का है, जरा इसको खोलना, ओपन करना, आपको सेम क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है? प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियोइड में और यूकैरियोट्स में क्रोमेटिन। यहाँ पे दिया नहीं है न्यूक्लियस या फिर वो आपका क्रोमोसोम, ठीक है, बट वही बात। चलिए आगे, हाँ जी सर 13। क्या लाइसोसोम आर सैक्स ऑफ सेल फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीज डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, कौन बनाता है? अब ध्यान रखना किसके बनाने की बात हो रही है? डाइजेस्टिव एंजाइम की। ऐसा सेम क्वेश्चन शायद मैंने आपको दे रखा है, कोशिश करिए प्लीज। करिए। Lysosomes are sacs of cell filled with digestive enzymes. These digestive enzymes are synthesized by, एनसीईआरटी की लाइन है मेरे भाई, एनसीईआरटी की। दिखा दूं अच्छा बेटा। करो करो करो। थोड़ा ना तसल्ली से आया करो। थोड़ा आई नो ऑनलाइन है, हम वो कितना भी मैं चलाऊं करोगे अपने मन का ही, बट स्टिल आई होप कि आप थोड़ा सुनते होंगे मुझे, ठीक है, और मानते होंगे चीजों को। तो थोड़ा पेशेंस रखा करो, क्योंकि ऑफलाइन में मैंने देखा अभी एक हफ्ते कि हाँ वो पेशेंस वो बहुत यही डिफरेंस है, ठीक है? कि ऑफलाइन में अगर मैं मान लो कोई पीडीएफ ओपन कर रहा हूं तो कोई दिक्कत नहीं किसी को 2 मिनट में, बट ऑनलाइन में ये फील होता है कि भाई 2 लोग तो चले गए होंगे। ठीक है, तो पेशेंस रखो। देखो ये लाइन, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दीस एंजाइम्स आर मेड बाय आरईआर। अब मुझे बताओ, सेम लाइन आपने पढ़ी थी, लेकिन रिवीजन कौन करेगा? आपने किया होगा, मुझे पता है, बायोलॉजी पढ़ी है ना? मजा आया बालक? क्विज में दिया था ना मैंने, हाँ जी सर। सुनो उस दिन क्विज में दिया सेम क्वेश्चन क्लियर में। हाँ तो ये जब नहीं हुआ, लेकिन अब देख लो कितना आसान था, डायरेक्ट आर आर की जगह आपने ऐसे याद कर दिया था, कोई बात नहीं सर। शुड बी एक्सरसाइज, यस ओमकार जी, नॉट एक्सरसाइज बट यू शुड बी एक्टिव यार, एटलीस्ट 5 to 6,000 स्टेप्स करने चाहिए आपको, ठीक है, हेल्प करेगा आपको। चलो डेली टारगेट भेज दिया मैं, अरे कुछ खुद से भी कर लो भाई, गन चलाओगी कल तुम। देख लो ये लाइंस हैं, दिखा रहा हूं तुमको मैं, और वही ओपन है ये, चलो आंसर इज आर। अच्छा सर, क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द सेल ऑफ अ मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कौन सा इनमें से सही स्टेटमेंट है? क्या एब्सेंस होगा वैक्यूल्स, लार्ज होंगे वैक्यूल्स, एब्सेंस होगा लार्ज होगा? सबसे पहले 2 ऑप्शन कौन से हटाने हैं बालक, बताएंगे? वो 2 ऑप्शन कौन से हटाने हैं? यहाँ पे वैक्यूल्स नहीं होता है, वेरी गुड। अंतर क्या है दोनों में? थिन सेल वॉल, स्मॉल न्यूक्लियस या लार्ज न्यूक्लियस? ये भी आपकी एनसीईआरटी की लाइन है सीधे, ये भी हमारी डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। दिखा दूं इसको, रुक जाओ। तुम जो, मैंने कई जगह ये भी सुना है कि अरे सर तो एनसीईआरटी से पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन बैच में, ऐसा वैसा, दिखा के पढ़ाता हूं। तो मतलब मैं तो बात भी नहीं करता, बट ठीक है। हाँ, रुको रुको रुको, टिश्यू निकाल ले दो। प्रॉब्लम मतलब ठीक ठाक, अच्छे अच्छा उस्ताद शेप का। हम्म, देखो भाई इधर देखो, सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर वेरी एक्टिव, डेंस साइटोप्लाज्म, थिन सेलुलोज वॉल एंड प्रोमिनेंट न्यूक्ली। प्रोमिनेंट का मतलब होता है एक, गुड, अच्छा खासा होता है। लव फ्रॉम देवभूमि, शुक्रिया यार, शाबाश। आसान लगा अभी, कह रहे हैं यहाँ पे लार्ज होगा या स्मॉल होगा? हाँ आप आंसर तो बताओ, बोल दे दोगे तो मेरे को, रुक जाओ बोल दे रहा हूँ। ये है ऑब्वियसली सीबीएफ, ठीक है, तो ऑब्वियसली क्वेश्चन की फ्रेमिंग थोड़ी सी टफ लैंग्वेज में होगी, बट स्टिल हम कर सकते हैं। मैं आपको बस वो दिखा रहा हूँ, बताइए। अरे ऑब्वियसली ये होगा भाई, अभी तुम कर रहे हो। अबे प्रोमिनेंट का मतलब होता है भैया जी, होता है ठीक ठाक। प्रोमिनेंट मतलब कोई चीज प्रोमिनेंट है, मतलब अवेलेबल है अच्छी खासी क्वांटिटी में। स्मॉल कहां लिखा था? ए होगा ए, 10% लोग गलत कर रहे हो। चलो दिखाने के बाद क्या मतलब 15 के लिए 2 मिनट का मौन रखेंगे पेपर में? कह रहा कौन है वो जो, ये मैं आपका वाला दिखा रहा था जब शाम को, जिनके 4 चैम्बर दिल होता है, क्रोकोडाइल, चैमेलियन, टर्टल, किंग कोबरा। हम्म, आसान, ठीक है, एक्सेप्शन एक्सेप्शन कुछ नहीं है। ये एक बाहर का है, ये न्यूट्रिएंट्स आप पढ़ेंगे। बर्ड्स प्रोड्यूस इन, हाँ जी, बर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोचेस अलोंग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफाइलम, फॉल ऑन सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट। दिस एन एग्जांपल ऑफ बर्ड, बता दीजिए। हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में दिखा देता हूँ। बायोफाइलम के पर्ण उपांत पर खांचों में उत्पत्त मुकुल मृदा पर गिरते हैं और नए पादप विकसित करते हैं। या निम्नलिखित में से किस प्रकार के जनन का एक उदाहरण है? मैं बोल दे रहा हूँ, रुक जाओ, कर लो तुम लोग, पहले कर लो आंसर पोल के पहले। गुड, ठीक है, आसान है, सुनो। क्या मतलब इनके लिए पोल को देना है? 19 क्वेश्चन ऐसे बता दो, पोल क्या दूंगा। यार फ्लोएम का काम क्या करवाते हैं हम लोग? फ्लोएम टिश्यू से कौन सा काम करवाते हैं? वाटर ट्रांसपोर्ट करवा देते हैं, ऑक्सीजन करवा देते हैं, मिनरल करवा देते हैं, या फूड करवा देते हैं। तो वाटर और मिनरल कौन करता है? जाइलम करता है। जल्दी बताइए, वन वे फ्लो किसका होगा? जाइलम का होगा या फ्लोएम का होगा? वन वे फ्लो किसका होता है? जाइलम का या फिर फ्लोएम का? जाइलम का, समझ, गुड।
चलो 20th क्वेश्चन में बोला गया है दो ऑब्जेक्ट हैं एक्स और वाई। देखने में कैसा लग रहा था, मैथ क्वेश्चन पूछ लिया है लेकिन पढ़ो तो। कह रहा दो ऑब्जेक्ट हैं एक्स और वाई, दोनों के इक्वल मास है और मूव कर रहे हैं यू और 3u की स्पीड से। काइनेटिक एनर्जी का पूछा है, क्या संबंध होगा अगर किसी ने इसको गलत किया। मैं पोल दे रहा हूं इसमें और टाइम लो भरपूर और सही करो इसको। काइनेटिक एनर्जी पूछा है, दोनों में क्या संबंध होगा, दोनों का निकालो काइनेटिक एनर्जी और फिर देखो क्या संबंध है ना। आपको दे रहा हूं पोल। कहां गया भाई पोल, बताइए ध्यान से। खेल कर उसे ग्रुप यार। हुआ भैया, पता है वो वाला क्वेश्चन भी होगा। अभी देखोगे आप, ये फिजिक्स का है, दो ऑब्जेक्ट एक्स और वाई है, उनके इक्वल मास है। अब देखो क्या काइनेटिक एनर्जी ये नहीं होती थी। तुम्हारे जॉब है कॉलेज, तुम कुछ भी करो मेरे भाई, बस रिकॉर्डिंग प्लीज देख लिया करो, रिक्वेस्ट है। बैकलॉग्स मत रखो, बाहर से कोई जिन नहीं आएगा क्लियर करने पेपर भाई, थोड़ी मेहनत कर लोगे आपके हो जाएगा। ठीक है, तो आप लाइव नहीं आ पाते टोटली एक्सेप्टेबल है, लेकिन रिकॉर्डिंग्स प्लीज देख लिया करो। अब तो कोई दिक्कत भी नहीं भाई, टू एक्स कर लो, जो मैंने वो कर लो, जितनी बार मन करे उतनी बार देख लो। ठीक, देखो दो ऑब्जेक्ट है एक्स और वाई, दोनों की इक्वल मास है, दोनों का मास m मान ले। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी एक्स की, और वाई का क्या हुआ, इसका मास तो u था, लो u कर लिया, इसका 3u था, ये हो गया 1/2m, 3u का स्क्वायर कहीं कहीं 9u स्क्वायर हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं 9 टाइम्स हाफ mu स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या हमारी kx नहीं है, तो ky बराबर 9 टाइम्स kx। अब आपको उसने घुमा दिया थोड़ा सा, कुछ नहीं घुमाया, ये है तो हाँ जी इधर देखो, हुआ 83% लोगों ने सही किया। ये था वाला क्वेश्चन। चलो जैसे मैं बनाता हूँ क्वेश्चन तुम्हारे लिए वैसा वाला है। क्या इनमें से कौन सा प्रेशर की यूनिट नहीं है, ध्यान से करना। पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी कि ये क्या है, फोर्स अपॉन एरिया। ऐसे समझ लो ना, न्यूटन मतलब फोर्स, मीटर स्क्वायर एरिया, जूल मीटर स्क्वायर या बार। अब आसान हो गया तुम्हारे लिए, तो 1 मिनट टाइप दिया। चलो बोल दो, क्या इनमें से प्रेशर की कौन सी यूनिट नहीं है, पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या जूल पर मीटर स्क्वायर। क्या एनर्जी अपॉन एरिया होता है क्या प्रेशर। आसान, कुछ लोग बार को गलत कर रहे हैं, अरे भैया बार होता है यार, प्रेशर की यूनिट बार होती है। ठीक है, जूल पर मीटर स्क्वायर नहीं होती, शाबाश गुड। चलो भैया, हाँ जी कल पढ़ा था, बताओ। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर। आपसे पूछा गया है पावर कौन सी होगी। आप सोचो, आप नेगेटिव पावर होगी कि पॉजिटिव होगी, पहली बात तो ठीक करिए। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं है। कॉन्केव लेंस बनते थे सर जो चीजें हमने पढ़ी थी कॉन्वेक्स मिरर के लिए, वही सेम चीज कॉन्केव लेंस के लिए होता है। सर कॉन्वेक्स मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर था, वैसे ही कॉन्केव लेंस होता है डाइवर्जिंग लेंस। सर कॉन्वेक्स मिरर के बारे में केवल दो ही केस पढ़ा था हमने, और दोनों केस में इमेज बनती थी वर्चुअल। सर सेम चीज थी कॉन्केव लेंस में, जहां दो ही केस था, दोनों केस में इमेज बनती थी वर्चुअल। खत्म, साइन आपको समझ में आ गया होगा। मैं बोल दे रहा हूँ, गलती मत करना मालक, कम से कम इस क्वेश्चन में कल का पढ़ा है, कल मतलब लास्ट क्लास का। बताइए इस बार सीरीज में भी आपका पावर क्यों पढ़ाया था क्वेश्चन, नीचे मीटर में होता है, ध्यान रखना जरा। यूके फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में बहुत क्वेश्चन आए थे साइंस की तरफ। अरे सिंपल है भाई, मैं तभी वही पढ़ा रहा हूं ना यार, ठीक है, मेरे को बेसिक्स नहीं पता। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कभी टफ क्वेश्चन आ जाए, डेफिनेटली आ सकते हैं, बट वो सबके लिए होंगे ना भाई। आप ये समझो, जो कट ऑफ, जो एक जमाना था जब सीरियस में कट ऑफ जाती थी आपकी 68 70 75, इतने हम इंग्लिश में अकेले लेके आएंगे अब, तो वो तब का जमाना था जब आपके वो 11th की चीजें बहुत पूछता था। शायद इस बार पूछ लेगा तो कम हो जाएगी कट ऑफ, पर उससे आपका नुकसान होगा क्या, बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। क्यों, वो सबके लिए ना भाई। कट ऑफ क्या होता है, देखो कट ऑफ बेसिकली कि अगर उनको मान लो चाहिए 6000 लोग, 6500 लोग, तो 6500 लोगों ने इतना स्कोर किया है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे इतने बुरे दिन क्या, इतना पढ़ने के बाद, दिन रात एक करने के बाद, यहाँ पे इतना टेस्ट देने के बाद, कि तुम 6500 में नहीं होगे तो कट ऑफ डिसाइड करेंगे, है ना। इससे और कॉन्फिडेंट नहीं फील करना, इससे ये फील करना है कि अपने को मेहनत करनी है, ठीक राइट। आप दो बैच पढ़ाते हो, उनका टेस्ट लेते हो, सुपर 20 को पढ़ाते हो, उनका टेस्ट लेते हो, यूट्यूब में पढ़ाते हो। यूट्यूब पे कहाँ हो पा रहा है अभी वीकेंड्स पे, आपका ही टेस्ट होगा वहाँ पे, मतलब तो भी टेलीग्राम पर भी टेस्ट, टेलीग्राम वाला तो शेड्यूल करना पड़ता है, ठीक है। मतलब टेलीग्राम में आपको बताया था ना, शेड्यूल का ऑप्शन होता है, मतलब दिन में खाली हूँ तो शेड्यूल, अभी मतलब 3-4 दिन से नहीं हुआ वो, राइट। चलो भाई, अरे हुआ आंसर निकला। हाँ, ए और बी में रहो कंफ्यूज, वही मेन लॉजिक था भैया जी, आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कह रहे हैं ए और बी में कंफ्यूज बस। देखो पहली बात तो 1/2 क्यों होगा, बिकॉज़ मीटर में है तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 0.5 आने वाला है। अब आपसे प्रश्न बस ये था कि कॉन्केव लेंस है, पावर पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, कल ये सेम लाइन अगर मैं आपको दिखा दूं ना अभी, इसमें तो है नहीं, वैसे है शायद, नहीं है, नहीं है क्योंकि मैंने इसको दोबारा कर दिया था। मैं आपको अगर वो रफ की पेज में आपको भेजा है ना, तो मैं आपको दिखा दूंगा, तुम शर्म से लाल हो जाओगे, क्योंकि इसमें लास्ट में लिख रखा है कि पावर नेगेटिव किसकी, पॉजिटिव किसकी, बता दो जरा। अरे नेगेटिव पावर किसकी होगी भैया जी, सोचो। मैग्नीट्यूड ऑफ फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव लेंस इज 2 मीटर, व्हाट इज द पावर। कॉन्केव की, अच्छा फोकल लेंथ किसका, एट द एंड डिसाइड कौन करता है पावर, फोकल लेंथ ना। और फोकल लेंथ याद करिए किसकी पॉजिटिव थी किसकी नेगेटिव थी। अब इसके बाद कुछ बच रहा है, फोकल लेंथ भाई किसकी पॉजिटिव थी, अरे ऑब्वियसली आपकी किसकी पॉजिटिव है, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की, कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव थी, खत्म क्वेश्चन। इतना क्या सोच रहे हो उसमें, कुछ था इसमें साइन को लेके, लेकिन क्योंकि रिवीजन नहीं हुआ है, मैं आपको बस ये दिखा रहा हूं कि हम रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपको दिखता तो है कि हां सर ये पढ़ा था, लेकिन हो नहीं पाता है ना। चलो बता दो, कह रहा किसको हम कौन से मटेरियल को, विघ्नेश जी हट जाओगे तुम यहां से भी, ठीक है, चुपचाप बस पढ़ दो। Which one of the following materials cannot be used to make a convex lens? इनमें से कौन सा वो मटेरियल है जिसका हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कॉन्वेक्स लेंस को बनाने के लिए, थोड़ा लॉजिक यूज करो, कोशिश करिए, बताइए। Which one of the following materials cannot be used to make convex lens? ये ब्लू कलर स्काई आज का ही टॉपिक है। जब आप पढ़ेंगे ना रेनबो के बारे में, आप पढ़ेंगे डिस्पर्जन क्या होता है, जो लाइट हमारी प्रिज्म में, जो एक्सपेरिमेंट हमारे न्यूटन भाई साहब आए थे उन्होंने किया था, पहले थे वो करने वाले, इवन ये क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि वो पहला कौन था जिसने प्रिज्म में किया था ऐसा, राइट। कृपया करिए, इसका लॉजिक क्या है यार, कोई अगर लॉजिक बता देगा ना तो मजा आएगा। लेंस बनाने के लिए एक आपको कौन सी वो चीज चाहिए, कर तो लिया वैसे 60% लोगों ने, सही सोच रहे हो। बेसिकली आपको चाहिए क्या, ट्रांसपेरेंट चीजें। जो चीजें ट्रांसपेरेंट, को प्लीज नोट कर लो, ठीक है, कभी लाइफ में अगर क्वेश्चन आएगा तो आप करेंगे। जो चीजें बालक हमारी ट्रांसपेरेंट होती है उनका हम यूज करके लेंस बना सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कौन, वाटर ट्रांसपेरेंट होता है, सफायर क्या होता है सर आपका, स्टोन होता है, जेम स्टोन है, ठीक है, लेकिन ये भी होता है ट्रांसपेरेंट ही है। ग्लास भी आपका क्या होता है ट्रांसपेरेंट, लेकिन एल्यूमिनियम ट्रांसपेरेंट होगा क्या, नहीं होगा। इसका आंसर क्या है, एल्यूमिनियम। इसको प्लीज नोट कर लो, ठीक है।
तो हाँ, ये ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जो दिन में हम करने वाले हैं ना, उसका नाम जो रखना रख लो, बट उसमें हम क्योंकि बेसिक वाले हैं कि भैया जी सुसाइड बैक किसको बोलते हैं, वो तो आप कर चुके हो ना, वो भी पूछता ही है, लेकिन हम थोड़ा सा उससे ऊपर उठेंगे और जरा कोशिश करेंगे और टफ क्वेश्चन करने का। इसका आंसर आप बता दोगे अभी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा तब बताना, ठीक है? ये सब आप तब बताना जब मैं आपको पढ़ा दूंगा, कर तो वैसे अभी लोगे। तो देखो जब पेज में सारे क्वेश्चन आपसे होंगे ना ऐसे, और वो भी सीरियस में, तब आपको फीलिंग आएगी कि भैया जी कुछ तो अच्छा किया है। बता दीजिए, शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट क्या होती है? जीरो होती है, सेम रहती है, बढ़ जाती है, घट जाती है? और ये क्वेश्चन कई बार सीरियस में भी आ चुका है, एनडीओ में भी आ चुका है। शॉर्ट सर्किट के टाइम पे क्या होता है, प्लीज बताइए। नहीं नहीं, एक चीज बताओ तुम। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट क्या होगा? वेरी गुड, समझ। नॉलेज तो भरपूर है तुम्हारे पास, तुम लोग के पास है ना, बस उसको सही यूज नहीं करते, पेपर में है ना, घबरा जाते हो। उसी का इलाज है सारे टेस्ट। ओके गुड। एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट क्या होता है? वेरी गुड। बहुत लोगों को लगता है कि करंट जीरो हो जाती है, अगर ऐसा हो जाए तो फिर तो जरूरत ही नहीं किसी और चीज की, फ्यूज उसकी लगाना है ना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? करंट आपकी एक्चुअली अथाह हो जाती है, बहुत ज्यादा हो जाती है, ठीक है? सी होगा इसका। चलो तुम्हारा फेवरेट क्वेश्चन, कह रहा लीनियर मोमेंटम अगर दो बार क्या हो जाए, चेंज हो जाए, दो गुना हो जाए, देन काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? बताओ भैया, एक पूरी क्लास तुमने ली है इस चीज के ऊपर, अभी भी ना कर पाओ तो धिक्कार है तुम पे। और हाँ, एक डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है, शायद थोड़ा फास्ट भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर हमें ये चीज याद नहीं आ रही है, तो प्लीज रिवीजन में फोकस करो और डिमोटिवेट नहीं होना है, ठीक है? इतना ऐसा कुछ बड़ा वो नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे इनको, बस आपने रिवीजन नहीं किया है, इससे शायद आप अभी ना कर पाओ, ठीक है? बट जब घर जाके करना या फिर आगे टेस्ट में हम ऐसे क्वेश्चन दूंगा तो आपसे हो जाएगा, ठीक है? डोंट वरी। इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय 2 टाइम्स, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, के पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए। इसके बाद हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगी, अब आज क्या ही होगी, आज क्वेश्चन कर रहे हो, कल हो जाएगी, कल फिजिक्स खत्म करेंगे और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश, ठीक है? इंग्लिश में वो पार्ट भी स्पीच पहचानना पहले सीखेंगे, इतने क्वेश्चन करेंगे उसके जितने भी आए हैं आज तक पेपर में, क्योंकि 10 क्वेश्चन वही देगा हमें, और बाकी फिर जो भी रूल्स वगैरह पढ़ने हैं वो करेंगे। इंग्लिश आपका मतलब इसी महीने हो जाएगा खत्म, जून में इंग्लिश खत्म कर देंगे, देन इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए एग्जामिनेशन करते रहेंगे, बिकॉज़ वही सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, मैक्सिमम मार्क्स आपको वही देने वाला है ना, तो इंग्लिश की प्रैक्टिस हम तब तक करते रहेंगे, टेस्ट करते रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन एसएनएस जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ करते रहेंगे। एंड उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो जुलाई में हम क्या करेंगे, जुलाई तक आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास 2 स्लॉट पढ़ने वाले रहेंगे, 3 स्लॉट रहेंगे टेस्ट वाले, ठीक है? पेपर के पहले वो 3 स्लॉट तुम्हारा चेंज हो चुका होगा 24/7 वाले सर्विस में, ठीक है? हाँ, तो मतलब उस टाइम पे जुलाई में फिर हम पॉलिटी और ज्योग्राफी, मतलब एम है कि आपके सीएपीएफ तक सब चीजें खत्म होंगी, और खत्म अगर देखो सिर्फ मुझे खत्म करना हो तो वो खत्म हो जाएगा, बट खत्म के साथ साथ इफ यू नोटिसिंग वी आर आल्सो फोकसिंग ऑन रिवीजन एंड टेस्ट इक्वली, ऐसा नहीं कि वो लास्ट में करेंगे, लास्ट में कुछ नहीं होता भाई, अभी से करेंगे, तो अगर लास्ट में करने से इतना अच्छा करते अभी से करेंगे तो कितना अच्छा होगा ना। एक लड़का था एग्जाम में ऐसे टिक कर रहा था जैसे पेपर चेक कर रहा हो। होते हैं भाई कुछ लोग। 26 का क्या है? सी है, तो मैंने क्या डी किया भाई? चलो रुक जा, दोबारा लिख देना भाई। चलो, तो लीनियर मोमेंटम क्या था, हो गया ये वाला, हो गया। ये देखो, इसने भी तुम लोगों ने आधा कर दिया, 73% लोगों ने सही किया है, 22% लोगों ने गलत किया, और बाकी लोग तो उनको सही गलत में बात ही नहीं। डी किया लोगों ने। देखो भैया, आपसे बोला गया रिलेशन क्या होता है, भूल गया उस समय क्या करूं, कुछ नहीं कर, देखो मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ये तो पता है ना। के क्या होता था, हाफ एमवी स्क्वायर, ये तो मालूम था ना। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, हाफ मोमेंटम का स्क्वायर और एक बार डिवाइड कर दूं, मिल गया मुझे। तो आपसे बोल रहा है लीनियर मोमेंटम हमने क्या किया है, दुगना कर दिया है। तो पहले मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना था, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ एम, ये था पहले मेरा नॉर्मली। नया वाला मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, मैंने अब डबल कर दिया है अपने इस चीज को, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 टाइम्स ये स्क्वायर अपॉन 2 एम, इसको आप लिख लो 4 टाइम्स के। इसमें क्या है जो केवल 75% लोग कर पा रहे हो यार, कब आएगा वो जब 98 99% लोग कर पाओ। हम्म। कोई नहीं हंसेगा इस क्वेश्चन को देख के, सब जवाब देंगे इसके लिए, क्या ही बोल दूं। तो बालक, अच्छा ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, इनके लिए एक विशेष नाम हमने रखा हुआ है, जो लोग दोनों एसिड और बेस दोनों प्रॉपर्टी शो करते हैं। एम फॉर गुड, शाबाश, बढ़िया। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, जरा कोशिश करो, क्या लगता है ब्रेड को एक मिनट, हाँ ब्रेड को सॉफ्ट और स्पॉन्जी कौन बनाता होगा, मैं बोल रहा हूँ। अब सीपीएफ है तो ऐसे क्वेश्चन भी देंगे ना, तो सोचने वाली भाई, करिए जरा कोशिश करिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी व्हेन बेकिंग सोडा इज एडेड, कौन सी गैस होती है वो? अगर आपको इतना मालूम है कि बेकिंग सोडा में क्या होता है तो आपके लिए एकदम हलवा क्वेश्चन है, ट्रस्ट मी। अगर आपको मालूम है बेकिंग सोडा में क्या होता है उसके अंदर, और वो गधों ने यहाँ पे ऑप्शन में बेकिंग सोडा डाल दिया है, और कुछ होंगे टिक कर रहे हो, मुझे मालूम है। अरे पूछा ही तुमसे कि बेकिंग सोडा डालने पे ऐसा क्या होता है उसमें, उस बेकिंग सोडा में जो आपकी चीजों को सॉफ्ट कर देता है, तुमने क्या टिक किया है, बेकिंग सोडा ही होता है। हमें उसके अंदर कार्बोनेट होता है जो कि कौन सी गैस देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा। आया समझ में? हाँ जी। अरे तुमको फॉर्मूला लिखा हुआ है ऊपर। ये बी वाले कौन थे, कुछ थे कर तो लिया आपने 70% के आसपास लोगों ने, बट बी वाले कुछ थे ना। बट ये हार्ड क्वेश्चन है, ये आसान नहीं है, ठीक है? नॉट इजी, ट्रस्ट मी, पेपर में तो और डर लगता है करने में। तो अभी ये जितना उड़ रहा है उड़ो मत, मैं सिर्फ तुमको दिखा रहा हूं कि मेहनत कितनी करनी है अपने को, आज भले तुमसे क्वेश्चन हो ना हो डजंट मैटर यार, ठीक है? राइट, मेहनत अपने को उतनी ही करनी है जितनी हम करते हैं। ये मैथ्स वाले में दिखा रहा था आपका वालों को। हाँ जी भैया, बोराक्स, क्या बोराक्स को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं, कोई है जो यहाँ सही जवाब ना दे, बोल दे रहा हूँ। बोराक्स को लेके हमने पूरी रामायण की थी, क्लोरल अल्काली प्रोसेस किया, फिर हमने सॉल्ट बनाया, तो लेके क्या क्या बनाया था। और ये अभी सिर्फ आप साइंस देख रहे हो, जो आपके एनडीए में आएगी, जो आपके सीरियस में आएगी, जो आपके यूपीपीसीएस अगर आप दे रहे हो, कोई भी परीक्षा दे रहे हो, राइट, इट विल हेल्प यू इन एवरी एग्जाम। एंड उसके बाद आई टीच यू पॉलिटी, आई टीच यू ज्योग्राफी, आई एम टीचिंग यू करंट अफेयर। करंट अफेयर की मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि आप कितने परीक्षाएं देते हो जहां आपको करंट अफेयर हेल्प करता है, राइट? तो पॉइंट इज सिंपल अपना कि एक बार ऐसे पढ़ना है, बिकॉज़ पढ़ाई इज वेरी बोरिंग यार ऑब्वियसली, बट एक बार ऐसे पढ़ना है कि साला हर पेपर में अच्छा करेंगे, ठीक? बताओ भैया बोराक्स, पहली बात बोराक्स और किसका है, ये भी पढ़ाया आपने? हाँ भैया, बोराक्स और किसका है? बोराक्स इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, नहीं आईपीएस मत सोचो, अपने भी रहो। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखाने का पर्पस मेरा बिल्कुल नहीं है कि तुम बड़े सपने देखने लगो, सपना बस ये है कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ जो आप पढ़ रहे हो वो एक्चुअली आप सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हो, ठीक है? बस इतना मकसद है।
ऑब्वियसली सोडियम भाई, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 याद होगा आपको, ठीक है? तो हम बोराक्स वहीं से बनाते हैं। चलिए, और वैसे भी सोडियम का ओ है ये। सीने बार किसका ओ है? और से याद आया एग्जामिनर को। एग्जामिनर रिलेट कर रहा है। कह रहा बोराक्स का ओ से हमको क्वेश्चन याद आ गया। सीने बार का ओ पूछा आपसे। मर्क्यूरी, जिंक, कॉपर, लेड। सीने बार इज एन ओर ऑफ मर्क्यूरी, जिंक, कॉपर, लेड। वाह, 100 लोग ऐसे हैं जिन्होंने टिक किया है लेड। ओके, बधाई हो। अच्छा सिला दिया तुमने। मैं ये यार मंथली मैगजीन भाई लास्ट स्टेज पे है यार। एक तो ना क्या है ना, बहुत रीचेक करना पड़ता है। अभी एक न्यूज़ गलत दे दूं ना तो भाई सर पे उठा लेंगे कि ये हो जाता है कि ह्यूमन एरर है प्रिंट करने में, ठीक है? मोस्ट प्रोबब्ली कल तक बना दूंगा, कल शाम तक मिल जाएगी आपको, ठीक है? वैसे तो पूरा आपने पढ़ ही लिया, वो रिवीजन के लिए होती है। ऐसा आपको कुछ अलग नहीं करना है, हम डिस्कस करेंगे ना यहाँ पे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एज कंपेयर टू मैगजीन तो आप स्किप भी कर सकते हो, चलेगा। आपके लिए कवर मैं कर दूंगा अलग से। तो ये हलवा सा क्वेश्चन है, इसको क्या है बोले भाई? सिने बार हमारा मर्करी कवर है और जो 16% लोगों ने डी किया है ना, ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, ठीक है? उस पर जाओ। व्हाइट गोल्ड एक होता है। अब ये आपको मालूम ना हो शायद, बट कोशिश करना है तो कर लो। व्हाइट गोल्ड हमारा किसका एलॉय है? एक चीज होती है व्हाइट गोल्ड, वो जो लिस्ट लिखते हो ना आप एलॉयज की, उसमें ये भी लिखाया जाता है। करो, कोशिश करो, नहीं होगा चलेगा, ठीक है? ये सब याद नहीं रहता। मैं आपको पूछूं ब्रॉन्ज का एलॉय आप नहीं बता पाओगे, सोल्डर का नहीं बता पाओगे, क्योंकि वो सबको याद नहीं रहता है ना, भूल जाओगे। व्हाइट गोल्ड इज एन एलॉय ऑफ, तो उसको प्लीज नोट कर लो। इसमें पता क्या होता है? ऑप्शन नहीं दिया क्या मेरे को? गोल्ड तो होगा इसमें, निकल भी होता है। हाँ यार, गोल्ड, निकल और पैलेडियम होता है, ठीक है? इसमें आप गोल्ड आपका अराउंड 75% होता है, निकल अराउंड 25% होता है, और ये बहुत कम मात्रा में होता है, ठीक है? आंसर इसका ए है, ए। गोल्ड, निकल और पैलेडियम, इसको प्लीज नोट कर लो, आपको मालूम नहीं है। व्हाइट गोल्ड हमारा एक धातु होती है, ठीक है? जो कि हमारे गोल्ड, निकल और पैलेडियम से मिलकर बनी होती है। चलो। रुको रुको रुको, ये देखो, ये इसका आंसर कोई रट के गया होगा, कर लिया होगा, इसको याद रहा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करते हैं विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लिक लाइम। याद करो जरा रिएक्शन। रिएक्शन इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन का, डिकम्पोजिशन का, ऑक्सीडेशन का या एडिशन का। बोल दे रहा हूं, पहले रिएक्शन याद कर लो। जब हम पढ़ रहे थे क्लोरल प्रोसेस, उस टाइम पे मैंने ऊपर आपको इधर लिखा था पहले सीईओ के बारे में, फिर साइड में ऐसे करके मैंने इधर आपको रिएक्शन बताई थी जब वो व्हाइट वॉशिंग ऑफ द वॉल की हमने बात की थी। उसी रिएक्शन को रिकॉल करो, खुद लिखो और सोचो कि यार ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, कंबाइन हो रहे हैं, या फिर डिकम्पोजिशन या ब्रेक हो रहा है, डाउन हो रहा है, क्या हो रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लिक लाइम। इट एन एग्जांपल ऑफ, एग्जांपल इसका है भैया मेक मैगजीन में जो खेलो इंडिया वाला 2022 था। अच्छा, ठीक है सर। वो क्या एरर जंबल ही पूछता है, सो कैन लीव पार्ट स्पीच? नो यार, पढ़ना है भाई रितेश, यूनिवर्स में पूछ ले, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, सब पढ़ेंगे। हाँ शुभम, चलेगा, कर लेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी बताइए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, हो क्या होता है, आप CaO में क्या करते थे? ऐड करते थे क्या? क्या करते थे? वाटर, ठीक? तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन होगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। वेरी गुड। अरे CaO में आप डालते थे पानी और ये बनाता था CaOH2 एक्वा सॉल्यूशन। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? जब आप ऐड कर रहे हो ना, राइट? एडिशन नहीं बोलते उसको, हम कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि हमारा ये और ये कंबाइन होकर ये बन रहा है, ठीक है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलो, ये तो हमारे बेसिक अरिथमेटिक, ये सब आपने पढ़ा था लेकिन मैं पूछूंगा नहीं अभी। ठीक है? हेलीकॉप्टर्स वगैरह, इसमें से बैलिस्टिक कौन, क्रूज कौन, ये करंट अफेयर थे आपके पिछली बार के, जो आप पढ़ते हो। ये देखो, भारत ने किसको क्या दिया था, ऐसे क्वेश्चन आपको मालूम है। ये अभी तक आपको याद होगा, ऑपरेशन संकल्प, नेवी का था, है ना? चलो, आई थिंक और है, नहीं है? या पढ़ेंगे आगे जाके ज्योग्राफी वगैरह, तब आप इसको कर पाएंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कोई और है, फिर हम आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा, ये जब आप पढ़ लेंगे बाकी पॉलिटी वगैरह, तो आपसे बाकी सब भी होने लगेंगे, ठीक है? सो ये केवल साइंस मुझे आपको दिखाना था। वेटलैंड है, सीरियस में भी आता है, यहाँ आया था, यहाँ भी पूछा था इन लोगों ने, बड़ा फेवरेट बन गया इन लोगों का वेटलैंड है। एक डे पूछेगा, इस बार पता है पूछेगा, इस बार पक्का मैं बता रहा हूँ, मतलब अगेन तो कई बोल रहे इसको लेके यार, वो यूथ डे पूछेगा पूछेगा, या तो साथ में टेक्नोलॉजी डे पूछेगा। इधर टेक्नोलॉजी डे और यूथ डे, तुम लिख लो, रिकॉर्ड कर लो। ठीक है? इधर इंडिया सीरीज, यूथ डे और टेक्नोलॉजी डे, दो में से एक चीज पूछेगा, ठीक है? झूम कल्टीवेशन अभी तो नहीं है, आप पढ़ोगे बाकी पॉलिटी वगैरह ना, तब इसको हम लोग करेंगे, वापस फिर आएंगे इस पे। अमृत योजना, सर्ट इन योजना आपने पढ़ा था, याद है सर्ट इन? हाँ जी, उस दिन क्या पिछली बार पढ़ा था आपने इसको, कोविड-19। बाकी हाँ, डेफिनेटली क्वेश्चंस अगर आप देखोगे वो फ्रेमिंग तो डेफिनेटली लैंग्वेज वाइज बहुत अच्छे हैं, ठीक है? क्योंकि है सीएपीएफ, ठीक है? तो वो लैंग्वेज भले आसान बन जाएगा अगर आपने पढ़ रखा है, पास वास तुमको पूछ लेगा वो, ठीक है? बबर तराई खदा ये सब आप पढ़ोगे आगे जाके। चलो ठीक है, बस इतना काफी है। आगे जब पूरा हम लोग पढ़ेंगे तो हम वापस में आएंगे। बस मुझे आपको साइंस दिखाना था, तो इतना मान रहा हूँ कि साइंस में जितना हमने पढ़ा है, राइट? अभी और खत्म नहीं हुआ पहली बात तो साइंस, ठीक है? और चीजें उसमें आएंगी जो हम प्रैक्टिस थ्रू लाएंगे, बट जितना आपने पढ़ा है, इवन इन सीएपीएफ, सीरियस नहीं छोड़ो, इवन सीएपीएफ वी आर एबल टू डू आई थिंक अराउंड 75% क्वेश्चंस, अगर मैं मिनिमम मान लूं तो, है ना? बड़े आराम से। और अभी हम और पढ़ेंगे उसमें, ठीक? कल के इसका टॉपिक केमिस्ट्री ही है, ओके? चले फिर अभी बात लिखो। कौन छुट्टी बे? छुट्टी क्या होती है? यार ये बात वो 20 दिन की बात है, वो मैनेज करना पड़ेगा भाई, राइट? वो तो एसएसबी अब तुम्हारा है कि एफकेड भी दे दें, एसएसबी भी दे दें, ये भी दे दें। अब वो हर टाइम ही आपके हिसाब से करनी होगी ना भाई। इकोनॉमिक्स समझना वैसे नहीं पढ़ेंगे हम, जैसे टर्म्स हमारे हो गए कुछ वो डेफिनेटली हम करते हैं, राइट? मार्केट कौन सी है, डिमांड कर्व क्या है ना, वो सब तो करेंगे। चलो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी हम लोग क्या। एक सेकंड। हाँ जी, करंट अफेयर में सब आगे था क्लियर अच्छे से सभी को, बढ़िया से। स्थित पोर्ट वगैरह म्यांमार में है, लोकेशन देख लेना सब खुद से भी, राइट? जितना भी मैं आपको कोई भी कंट्री पढ़ाया करूँ वो खुद से लिख लिया करो एक बार, ठीक है? लोकेशन कहाँ पे है, राइट? चलो कैमरा क्या ऑन करो भाई, फिजिक्स का ले लो कोई टेस्ट आएगा, नंबर फिजिक्स का भी आएगा यार, बट केमिस्ट्री पढ़ोगे ना। चलो ठीक है, बस तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसको मैं गेस कर देता हूँ। अभी हम लोग आई पढ़ेंगे, आंखों के बारे में, बड़ा प्यारा टॉपिक है, ठीक है? मजा आपको आ जाएगा। रुक जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम अभी से? अभी से कहाँ भाग रहे हो बालक? मन लगा के पढ़ो, पढ़ा करो, नोट किया करो, तब क्वेश्चंस होंगे जो मैं दिखाया ना अभी, जिनसे हो गया था ना वैसे ही करते हैं, तो आप भी करिए, रेगुलर रहिए बस। चलो देखो, तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहने वाला है आई, जहाँ पे हम पहले तो आंखों के बारे में पढ़ेंगे। तुम्हारी आंखें क्यों तुमको धोखा देती हैं, दिखना तुमको क्यों बंद हो गया है ना? धुंधला क्यों दिखता है?
दिन में रात में तुमको क्यों नहीं दिखता, क्वेश्चन में तुमको नॉट लिखा क्यों नहीं दिखता, बस टिक कर देते हो, है ना। तो ये सारी बातें अभी हम इस चैप्टर में समझेंगे कि आंखों में क्या तुम्हारे कष्ट दुख है, क्या डिफेक्ट्स हैं जो आ गए हैं उनको दूर भी करेंगे, ठीक है। तो आंखें हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। हाँ डेफिनेटली आज तुम जो डिफेक्ट पढ़ने वाले हो उसमें एक ऐड करो फोन का, क्योंकि वो फोन वाला शायद होगा अभी कुछ टाइम के बाद ना कोर्स बुक अपडेट होंगी तो उसमें फोन वाला भी डाला जाएगा, एक नया डिफेक्ट है जो फोन से हो रहा है, राइट। फोन कितने यूज करने से। चलिए तो आंखों के बारे में हम समझेंगे आंखें हमारी कैसे फंक्शन करती हैं, ये हम पढ़ते हैं फिजिक्स में ना कि बायो में, ठीक है। आंखें फंक्शन कैसे करेंगी और दूसरा फिर आंखों में डिफेक्ट क्या होता है, ये हमारे होंगे दो टॉपिक। देन उसके बाद हम उसमें टॉपिक्स ऐड करेंगे। ये रिफ्लेक्शन जो आप पढ़ के आ रहे हो लाइट में, जो आप रिफ्लेक्शन पढ़े हो, इस रिफ्लेक्शन के हमारे अलग अलग फेनोमेना कि हमारे स्काई ब्लू क्यों है, सुबह शाम ब्लू क्यों होता है, रेड क्यों होता है, राइट। या फिर सन कहीं और, सॉरी स्टार कहीं और होते हैं, दिखते हैं हमें कहीं और हैं, या पानी दोनों का सिक्का फेंको पानी में तो ऊपर को दिखता है। ये जितने भी हमारे फेनोमेना होते हैं इनको भी हम समझेंगे। और फिर प्रिज्म में देखेंगे, प्रिज्म से अगर आप व्हाइट लाइट फेंकोगे तो क्यों विबग्योर वहां से, यानी कि वो 7 रंग आपको दिखते हैं, फिर उन 7 रंगों की स्पीड किसकी ज्यादा किसकी कम है, कौन ज्यादा रिफ्लेक्ट करेगा कौन कम रिफ्लेक्ट करेगा, इस चीज को जरा हम समझेंगे। ओके तो बिफोर वी स्टार्ट हमारे मध्य में मौजूद है एक बहुत ही मेधावी बालक जिसका नाम है आदर्श राय। अनम्यूट करिए जरा। हेलो सर। हम्म जी सर। कहाँ से हैं आप? सर प्रयागराज। ओके जरा मुझे बताओ, ये जब आप रेयर से डेंसर में जाते हो, हाँ जी सर। राइट, हाँ तो जी। लाइट किधर जाएगी? सर रिफ्लेक्शन से पूछ रहे हैं या फिर सर रिफ्लेक्शन से पूछ रहे हैं? मैंने क्वेश्चन क्या बोला? सर अगर रेयर से डेंसर अगर ऐसे जा रही है तो मतलब सॉरी रेयर से डेंसर अगर जा रही है तो तो पहले हो क्या रहा होगा ये बताओ मुझे, सर कौन वो सा बेंड हो फेनोमेना जाएगी। हो रहा होगा? बेंड हो जाएगी। रिफ्लेक्शन हो रहा होगा या वो सॉरी रिफ्लेक्शन हो रहा रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मैं दिखाई होगा? पूछ रहा हूँ हाँ सॉरी। अब बताओ। सर वो टुवर्ड्स बेंड तो नॉर्मल की हो तरफ। हाँ वो टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ। अच्छा तो मतलब आप कह रहे हो कि अगर हम डेंसर से रेयर में जाएंगे तो हम नॉर्मल नहीं की सर तरफ नहीं बेंड हो सॉरी सॉरी जाएंगे। सॉरी सर मैं रेयर से डेंसर का सोच रहा था, मैं इसको दूसरा करता हूँ। अगर डेंसर से रेयर में जा रही है तो फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल निकल जाएगी। ठीक है तो आप कह रहे हो कि अगर हम रेयर से डेंसर में जाएंगे तो हम अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएंगे, नहीं नहीं राइट। नहीं नहीं सॉरी सर। ठीक है फाइन, ठीक अगर अगर सर रेयर से डेंसर की तरफ मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में अगर जाते हैं है ओके तो फाइन गुड, ठीक है गुड, सॉरी चलेगा, थैंक यू सर। समझ गया भाई, अच्छा था। ओके सो ये उम्मीद है आपको, अरे वही लॉजिक है भाई कि अगर आप पानी से कीचड़ में जाओगे स्पीड कम होगी, आप ज्यादा दूर भाग नहीं पाओगे तो पास ही रहोगे। तो व्हेन यू मूव फ्रॉम, अगर मीडियम मान लेते हैं, अगर आप रेयर से जा रहे हो डेंसर में, अगर आप कहाँ गया ये, जाओ भाई, हाँ अगर आप रेयर से जा रहे हो डेंसर मीडियम में तो आपकी जो रे है वो बेंड हो जाएगी और किधर जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल जाएगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। बट अगर इसका उल्टा है कि डेंसर से आप जा रहे हो रेयर में, यहाँ पे क्या होगा, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये है बेसिकली कहानी, ठीक है। तो इसका भी हम यूज करते हैं उस प्रिज्म वाले एग्जांपल में जहां आप देखोगे कि कौन सा कलर हमारा कम बेंड होता है, कौन सा मैक्सिमम बेंड होता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जरा आंखों के बारे में हम पढ़ते हैं पहले कि आंखें क्या हैं, आंखें बना देते हैं आपके लिए तो आईज कैसे बनेगी। हम्म, हम्म, एक तरफ बन गई, ये है दूसरी तरफ की, ठीक है भाई। इसको देख के मुझे याद आ गई एवियस की, नहीं फिशेस की। फिशेस क्या होता है, कितने चैम्बर होते हैं फिशेस में? मछली, ओके 2 चैम्बर होते हैं, ठीक है फाइन। गोल रेड होते हैं, अच्छा। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे एक लेंस लगेगा, लेंस लगा देते हैं चलो। ये हमारी आंख है, ठीक है, राइट। तो ये हमारा लेंस है। अब ये इमेज कैसे बनाता है आपने देखा था स्टार्टिंग में ही, पेन कैसे बनाता है इमेज, और हमारी आंखों की लेंस कैसी इमेज बनाती है, राइट। तो ये हमारा लेंस वाला एरिया हो गया। ये जो बाहरी एरिया है, अगर मैं इसमें अभी और थोड़ा डेकोरेशन कर दूं, ठीक है, ये जो बाहरी एरिया है ये हमारा होता है कॉर्निया। नाउ दिस इज कॉर्निया, राइट, एंड दिस इज प्यूपिल, एंड दिस इज, यहां इसको करो भाई, आइरिस। तो ये 3 लोग आपको मिलेंगे एकदम बाहर ही जो आपके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे, कॉर्निया, आइरिस और प्यूपिल, राइट। और ये हमारा फिर लेंस, ठीक है, ये हमारा एक लेंस होगा और इसके अंदर फिर वो एक्टर्स ह्यूमर वगैरह तुम्हारे सब कुछ भरे रहेंगे। ये पीछे अगर मैं आपको बताऊं तो ये पीछे हमारा ये रेटिना है। नाउ दिस इज रेटिना, एकदम पीछे आपका क्या है, रेटिना है। ये हमारा क्या होता है, हमारे ऑप्टिक नर्व होती हैं। इसका काम क्या होता है, ऑप्टिक नर्व ब्रेन तक पहुंचाएगी मैसेज कि हाँ भाई मैंने तुझको देखा, ठीक है। कौन पैसा पहुंचाएगा, ऑप्टिक नर्व। इमेज बनेगी रेटिना पे, कितना फास्ट होता है, तुमने देखा किसी को उसकी वो, आपको क्या हुआ, आपने जो देखा भैया जी, राइट। तो आपकी जो सिल्वरी मसल्स है वो कंट्रोल करती है आइरिस को, आइरिस कंट्रोल करता है पीपल की साइज को, कि उसको देखा आपकी पीपल बड़ी हो गई क्योंकि आइरिस ने बोला कि हाँ भाई भैया। फिर पीपल अमाउंट ये रेगुलेट करेगा कि कितनी उसकी रोशनी अंदर जा रही है, और फिर वो जाएगी इमेज बनाएगा रेटिना पे, रेटिना बताएगा ऑप्टिक नर्व को कि हाँ वही है, और आपका ब्रेन तक मैसेज जाएगा कि हाँ ये तो वही है, तू है वही जिसको दिल ने अपना कहा, ठीक है। तो ये इतना होने के बाद तब जाके फाइनली आप उसको बोलते हो कि हाँ, राइट। तो इसको समझना है अपने को, यहाँ से क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं वो भी देखेंगे। तो कॉर्निया, पहली बात तो कॉर्निया जो बाहरी परत जो होती है, जो काम इसका क्या होता है, चीजों को, हमारी आंखों को बचा के रखना, प्रोटेक्टिव लेयर की तरह होती है, ठीक है। तो कॉर्निया का काम अगर पूछे तो क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव लेयर, पहली बात आप समझो, ठीक। अब समझो, जो हमारी सिल्वरी मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कंट्रोल करेगी आइरिस को। जो हमारी आइरिस है इनको कंट्रोल कौन करेगा, सिल्वरी मसल्स यहाँ पे होती हैं अंदर हमारे आइज में, इनको कहते हैं सिल्वरी, सिल्वरी मसल्स, राइट। ये करती है कंट्रोल किसको, आइरिस को, कि आइरिस कितना ज्यादा इधर उधर होगा, राइट। आइरिस को कंट्रोल करेंगे। अच्छा बताओ, आइरिस हमारी कौन सी मसल है, स्मूथ है या स्ट्रेटेड है या स्केलेटन मसल है? वेरी गुड। आगे हमारी स्मूथ मसल है, मतलब कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अब आपने देखा होगा, स्पेशली कोई मर जाता है ना, और आपको कंफर्म करना है कि मर गया है, सही में प्रैंक हो रहा है, राइट। तो क्या होता है, मान लो कोई लेटा है, ठीक है, आपको लगे कि यार ये तो प्रैंक कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप पहले चेक करोगे कैमरा तो नहीं लगा। उसके बाद फिर उसकी आइरिस में लाइट मारोगे, ठीक है। तो आइरिस में लाइट मारने में क्या होगा ना, नो मैटर तुम कितने बड़े तोरंग खानो, यू कैन नॉट कंट्रोल दैट यार, बिकॉज़ वो हमारी स्मूथ मसल है, ठीक। टू टेक द बुल बुल बाय द हॉर्न। अच्छा तुम मीडियम में बात करोगे, है ना। चलो तो ये हमारा हो गया आइरिस, प्यूपिल और कॉर्निया, ठीक है। यहाँ मैं फिर से लिख दूं, सिल्वरी मसल्स होती हैं वो कंट्रोल करती हैं आइरिस को, आइरिस करेगी कंट्रोल हमारे प्यूपिल के साइज को। आपने कभी देखा होगा अंधेरे में आप जाते हो, आपकी आंखें आंखें प्यूपिल बोल लो अपने आप बड़ी हो जाती है, राइट। आप रोशनी में आते हो, सूरज को देखते हो सुबह सुबह, अपने आप आंखों का साइज कम हो जाता है। तो ये सब कौन बोलता है, ये सब रेगुलेट करती है हमारी आइरिस। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, आइरिस क्या करती है, ये रेगुलेट करेगी कितनी लाइट हमारी अंदर जा रही है, रेगुलेट्स साइज ऑफ पीपल, नॉट लाइट कितनी जा रही है बट एक्चुअली साइज ऑफ पीपल।
अब प्यूपिल क्या करेगी, प्यूपिल का ये काम है कि कितने अंदर जाएगी, एट द एंड हो क्या रहा है, आइरिश ही तो है डिसाइड कर रही है, राइट। अब तुम ये बोलो कि भाई मेरा दरवाजा डिसाइड करता है कि कौन घर के अंदर आएगा ऐसा है क्या, क्योंकि मैं दरवाजा जब खोलता हूँ ज्यादा खोल दूंगा ज्यादा लोग आएंगे, कम खोलूंगा कम लोग आएंगे, तो क्या दरवाजा डिसाइड कर रहा है कि कितने लोग आएंगे, ऑब्वियसली नहीं ना दरवाजा खोलने वाला डिसाइड कर रहा है, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कहानी है। मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा यहाँ पे, बिकॉज़ यहाँ से कीवर्ड्स वाले क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो आइरिस कहाँ है, पीपल कहाँ है, कॉर्निया कहाँ है, इस बात को एक बार फिर से देख लो। कॉर्निया जो बाहरी परत आपको दिख रहा है आंखों में ऊपर का, ये है हमारी कॉर्निया, और फिर अंदर देखो, अंदर एकदम जो लेंस आपको दिख रहा है ये हमारा अंदर है, और इसी के बाहर ये पीपल है हमारा, और इसी के बगल बगल हमारी आइरिस होती है। तो आइरिस रेगुलेट करेगी कि हमारी पुतलियां कितनी ओपन होंगी, और पीपल क्या बोलेगी, पीपल आपका रेगुलेट करेगी अमाउंट ऑफ लाइट कितनी अंदर आएगी, अमाउंट ऑफ लाइट, कितनी लाइट अंदर आए, ये कौन बताएगा, ये हमारा पीपल बताएगा, बस खत्म। तो इतनी सी कहानी होती है, और ये हमारा ऑप्टिक नर्व क्या करता है, ब्रेन को भेजता है सिग्नल, राइट। अब इमेज कहाँ बनती है, इमेज बनती है बालक रेटिना पे आके, कैसे बनती है, जैसे आप वहां पढ़ रहे थे कि भैया इन्फिनिटी रखो तो कहां बनेगी, है ना, वैसे ही यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है आपका एट रेटिना, इमेज बनेगी हमारी रेटिना पे। अब इस चीज को आप जब डिफेक्ट क्या होगा, डिफेक्ट कैसे होते हैं आंखों में, अब रेटिना पे इमेज ना बनके उसके आगे बन जाए या उसके पीछे बन जाए, तो आपको कोई चीज सही से नहीं दिखेगी, कुछ में होगा कि आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है, कुछ में आपको होगा कि नजदीक की चीज नहीं दिख रही है, राइट। उस चीज को हम बोलते हैं डिफेक्ट ऑफ आइज, उसी को हमें इसके बाद पढ़ना है। तो ये आइज का पहले तो क्लियर रखो कि आइज में क्या होता है, रेटिना में बनती है इमेज, और हमारी इमेज कौन सी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ध्यान रखो हमारी आंखों में इमेज बनती है इन्वर्टेड, और फिर यहां से जाके फिर यहाँ पे सीधी हो जाती है, ठीक है। तो रेटिना बनती है हमारी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, एंड लाइट इंटर करती है किसके थ्रू पूछेगा आपसे, पहले जाएगी कॉर्निया के थ्रू, उसके बाद आइरिस होगा जो कंट्रोल करेगा प्यूपिल की साइज, फिर प्यूपिल डिसाइड करेगा कि कितनी लाइट अंदर आनी है। तो ये कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, इन तीनों को आपस में कैसे रिलेशन है, उम्मीद है आपको ये चीज यहाँ पे क्लियर होगी। हाँ जी क्लियर है। आईबॉल आपके अराउंड 2.3 सेंटीमीटर के आसपास होते हैं, 2.3 सेंटीमीटर के आसपास आपकी आईबॉल होती है। ब्लाइंड स्पॉट 150 डिग्री आप बोल सकते हो, आपको दिखता है एक आंख से, और दोनों आंख से आपको दिखेगा 180 डिग्री, बस उसके ज्यादा नहीं दिखेगा। सर बना बनाया इंटर ड्राइंग यूज करिए, आपकी ड्राइंग इज वेरी बैड, जरा अनम्यूट करो मृत्युंजय जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं, इन पर्सन बोलिए आप। सर मैं ऐसे ही बोल रहा था कि थोड़ी सी ड्राइंग आप नेट यूज करोगे ना तो सही से समझ आएगा, कुछ जो है ना वो आपका मुंह में से जाता है कि पीपल और आइरिस वाला थोड़ा सा, बस कोई दिक्कत नहीं है। एंड व्हाट कलर इज योर ड्राइंग। सर पहले नहीं बोल रहा था नेट यूज करिए, ठीक है, बच गए तो आज। जोकिंग सर, जस्ट जोकिंग अरे यार वो सर। कर तो सकता ही हूं ऑब्वियसली, चलो ठीक है, करूंगा। अरे मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसे बेटर चलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ओके, अरे कर लेंगे भाई, सही कर रहा है वो, ठीक है, इसमें वो नहीं है ठीक है, चलो ठीक है फाइन। तो यार इतनी चीज प्लीज ध्यान रखो। हाँ एक पूछा भी आई बॉल का क्या साइज होता है, तो यार वो डिपेंड करेगा कि आंखें आप किसकी है, बट हाँ आइडियली 2.3 सेंटीमीटर के आसपास हमारा आई बॉल का डायमीटर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आ तो सकता है क्योंकि एनसीईआरटी में शायद गिवन है, डायमीटर ऑफ आई बॉल कितना होता है ऑन एन एवरेज 2.3 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, ओके। तो सिर्फ आपने अभी पढ़ा है आंखों के बारे में, राइट, ये थी हमारी सिर्फ आंखों की कहानी। अब चलते हैं जरा आगे और समझते हैं आंखों में क्या बीमारियां होती हैं, राइट। बस डिफेक्ट हम पढ़ेंगे तो उसके आगे हो भी नहीं पाएगा, डिफेक्ट हम पढ़ेंगे एंड देन फिर क्या करेंगे हम, देन फिर हम टेस्ट करेंगे, फिजिक्स का टेस्ट है, मजा आएगा आपको, आसान है, ठीक है। चलो तो डिफेक्ट, अब इनको हम डिफेक्ट क्यों बोलते हैं जरा बताओ, डिसीज क्यों नहीं बोलते, एनीवन, व्हाई डिफेक्ट, क्योंकि इनको हम करेक्ट कर सकते हैं। तो कितने लोग को चश्मा लगाया भाई, कौन सा है, अच्छा मेजॉरिटी को क्या लगाया, मायोपिया है ना, देखो मेजॉरिटी को क्या पास कर नहीं दिखता है ना, शायद, क्योंकि मैं अपना अगर बताऊं यार तो मेरे को तो शायद वही इतना यूज करने की वजह से हो रहा है, मुझे दूर का मतलब धुंधला दिख रहा है, पास का तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कभी कि मैं अगर बालकनी में खड़ा हूं तो नीचे का मतलब बहुत वो धुंधला लगता है, नॉट कि दिख नहीं रहा, दिख तो रहा है बट धुंधला दिख रहा है ना, तो वो फोन वाली यूज करने का है ना नतीजा है, वो तो मुझे मालूम ही है। हाँ जी, सेम प्रॉब्लम। मैं तो 6/6 है आपकी, बढ़िया गुड। फ्लाइंग में दिक्कत हो जाएगी भाई, आंखों को सिर बचा के रखो, बचा के मतलब क्या है कि यार थोड़ा ना केयर करो, ड्रॉप्स वगैरह कुछ मतलब आप कंसल्ट कर सकते हो, मैं तो यहाँ बोल नहीं सकता कोई ड्रॉप किसी को अगर नुकसान कर दे तो भाई वो चीज ठीक नहीं है, बट ड्रॉप सेफ होती है कुछ, ठीक है, एक दो होती है, मेरे पास है एक जो मैं यूज करता हूँ और वो हेल्पफुल है, ठीक है, बट आई कैन नॉट टेल यू नेम ऐसे, वरना वो तो मैं यहाँ से बोलूंगा ना तो वो एक तरह का लगता है, लाइक तो अगेन आप कंसल्ट कर सकते हो डॉक्टर से अपने, क्योंकि आंखें इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली आपको जाना है, ठीक है, फ्लाइंग में तो राइट। नॉर्मल तो अलाउड है, ऐसा नहीं कि स्पेक्स अलाउड नहीं है, बट वो पावर का थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा, तो जितना कम हो सके फोन से दूर रह पाओगे क्लास के अलावा तो थोड़ा लिमिट करो, ठीक है। और आपको अच्छा फील होता है अगर आप थोड़ा बहुत फोन से दूर रहोगे ना, पेन कॉपी का इस्तेमाल ज्यादा करोगे तो बेटर फील होगा आपको। आप शेड्यूल बनाते हो वो भी बनाते हो ना फोन पे, कि नोट्स खोल के फोन पे लिख लेना, कीप खोल के फोन पे लिख लेना, वो मत करो, ठीक है। कॉपी पेन यूज करोगे तो बेटर फील होता है, राइट। चलो आगे, तो ये हमारा, हाँ सुबह उठते ही जरा फोन में टच किया करो सबसे पहले, तो सुबह उठ के जब आप उठ जाते हो ना, आपकी आंख नहीं खुली होती तो सबसे पहले काम फोन ही ढूंढते हैं और चार्ज ढूंढते हैं, तो वो ना करके थोड़ा ना आधे घंटे, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आधे घंटे उठ के आप थोड़ा वॉक कर लो या बाहर देख लो, उसके बाद फोन उठाओ, ठीक है, क्योंकि मैसेज नहीं आया उसका, क्योंकि तुम सोए हो 2 बजे और वो सो गई थी 12 बजे, तो उसका मैसेज नहीं आया है सुबह 7 बजे नंबर, ठीक, वो 10 के बाद ही आता है, इसलिए सुबह प्लीज मत यूज करा करो, ठीक है चलो क्या आता ही नहीं, ये बात थी। तो डिफेक्ट समझते हैं, डिफेक्ट क्या है आंखों में, तो इसको डिफेक्ट हम क्यों बोलते हैं, बिकॉज़ हम वी कैन यूज लेंसेज और इनको हम क्योर कर सकते हैं, वो लेंस जो आप पढ़ के आ रहे हैं लास्ट चैप्टर में, पहला डिफेक्ट इसका नाम है मायोपिया, देखो भाई फर्स्ट डिफेक्ट इसका नाम है मायोपिया, व्हाट इज मायोपिया, मायोपिया को हम क्या बोलते हैं, मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। अब ये कीवर्ड से सारे पूछा गया क्वेश्चन आ चुका है, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर साइटनेस। अब ये क्या होता है सर, ये होता है हमारा कि आपको नजदीक की चीज है, साइटनेस ना, SIGHT होगा ना, साइट 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 साइटनेस, साइटनेस डी साइड, हां ठीक है। तो आपको नजदीक की चीज दिखती है इन मायोपिया, राइट, दूर की चीज आपको नहीं दिखती है, तो इन मायोपिया क्या होगा, आपको दूर की चीज नहीं दिखेगी। अब ऐसा क्यों होगा, सोचो जरा, ऐसा क्या हो रहा होगा कि आपको दूर की चीज नहीं दिख रही है, केवल नजदीक की चीज दिख रही है। हो ये रहा होता है कि जो आपकी इमेज है वो रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही है, इसको ऐसे समझ लो कि कोई चीज बहुत दूर है और वो आपके रेटिना तक नहीं पहुंच पा रहा है, ये होता है मायोपिया। तो पहली चीज तो इसको हम कहते हैं नियर साइटनेस। सेकंड थिंग, इसको हम यहाँ पे क्या होता है, इमेज हमारी रेटिना के फ्रंट में बनती है, इमेज फॉर्म्स इन फ्रंट ऑफ रेटिना, ठीक है, रेटिना के सामने हमारी यहाँ पे बनती है इमेज। दूसरी क्या है, यहाँ पे फोकल लेंथ कम हो जाता है, ये याद नहीं करना है, क्या लॉजिक है, फोकल लेंथ होता क्या है, डिस्टेंस ही तो होता है। अब अगर आपको दूर का नहीं दिख रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या है कि आपकी फोकल लेंथ यानी जो औकात देखने की वो कम हो चुकी है, तो फोकल लेंथ कम है इसकी, खत्म, फोकल लेंथ यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, राइट। अब अगर आपको इसको करना है करेक्ट, कैसे करेंगे, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा बुक में, अब मैं कुछ बनाऊंगा थोड़ी ना,
सिर्फ बुक दिखाओ डायग्राम, बस भाई दिल को लगी बात, बस अब तुम मेरे को मनाओगे 2 दिन 3 दिन, उसके बाद बनेगा कुछ। तो मैं भी हमें क्या था कि आपको नजदीक की चीज दिखती है, दूर की चीज नहीं दिखती है। यहाँ पे इमेज जो है वो रेटिना के सामने ही बन रही है। आप सोचो ऐसा कौन सा लेंस है जो मेरी इमेज को उठा के मेरे रेटिना पे फेंक मारे, इमेज को उठा के और मेरे रेटिना पे डाइवर्ज कर दे। वी नीड अ डाइवर्जिंग लेंस हियर। तो हमें तलाश होती है एक डाइवर्जिंग लेंस की, राइट? ऐसा काम कौन कर सकता है? एक ही लेंस है हमारे पास, व्हिच इज डाइवर्जिंग एंड इट इज कॉन्केव। इसलिए हम कॉन्केव लेंस का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पड़ेगा, हाँ भाई, अरे मैंने तो स्लाइड दिया ही नहीं है, रुक जाओ। स्लाइड ही नहीं दिया था मैंने, तो ऐसे ही शुरू हो गया था। आंखें नाम है इस चैप्टर का ना, आंखें रही। देखो इस पे भी आएंगे हम, ये ध्यान से भी देखो ना। होता ये है कि ये आपका मान लो रेटिना, ठीक है, लास्ट में दिस इज रेटिना। अब होगा ये कि इमेज जो है वो यहाँ ना बन के ही बन जा रही है, यहीं तक पहुंच पा रही है। हमारा एम क्या है? हमारा एम ये है कि यहाँ से इमेज को डाइवर्ज करके, ये जो यहाँ फैला, यहाँ जो कन्वर्ज हो गया ना, इसको उठा के आपको डाइवर्ज करके यहाँ फेंक देना है, ऐसे। तो ये कौन कर पाएगा? ये डाइवर्जिंग लेंस कर पाएगा ना। तो डाइवर्जिंग लेंस कौन है? कॉनकेव है। तो इसमें याद क्या करना है? देखो अब देखो हाइपरमेट्रोपी में क्या होगा? हाइपरमेट्रोपी में पीछे बन जाएगा, ये जो हमारी इमेज है पीछे पहुंच जाएगी। अगर कोई चीज आगे निकल गया है तो हमको उसको उठा के एक जगह पे कन्वर्ज करना होगा। सो वी नीड कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन होता है? कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए यहाँ पे हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। देखो ये यहाँ क्या होगा? यहाँ आपको दूर की चीज दिखती है, पास की चीज नहीं दिखती, राइट? सिंपल, पास की चीज आपको नहीं दिखेगी। यानी एक तो ये होता है कि 25 सेंटीमीटर के बियॉन्ड यानी उससे कम किसी को नहीं दिखता। लेकिन ये ऐसा है कि आपको 25 के बाद भी नहीं दिख रहा होगा, राइट? 30 35 40 तक भी आपको नहीं दिख रहा होगा। इसको हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। आपने देखा होगा बहुत लोग ऐसे कुछ भी पढ़ते हैं, दूर करके पढ़ते हैं ऐसे, हाँ भाई कहाँ लिखा है? उनको क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो जरा मैं फिर से समझा दूं। मायोपिया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। यहाँ से वो स्टेटमेंट पूछे, वो कुछ भी पूछे, अपन करेंगे। मायोपिया एक हमारा हो गया, एक हमारा हो गया हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है? मायोपिया में क्या हुआ? अभी आपने देखा कि सर इसको हम बोलते हैं कि हमको पास की चीज दिखती है, यानी कि नियर साइटनेस। साइटनेस का मतलब वो क्वालिटी या वो प्रॉपर्टी जो आपके देखने वाली प्रॉपर्टी होती है, साइटनेस। तो नियर साइटनेस को हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं फार साइटनेस, साइटेडनेस। यानी आपको यहाँ दिखती है दूर की चीज, यहाँ दिखती है नजदीक की चीज। अब जब नजदीक की चीज आपको दिखे, दिमाग में लाना वही कि सर रेटिना तक पहुंच नहीं पाती हमारी इमेज, यहीं रह जाती है। तो हमको इसको उठा के यहाँ तक पहुंचाना है, तो वी नीड डाइवर्जिंग लेंस। हमें यहाँ चाहिए डाइवर्ज करने वाला लेंस, जो कि कौन है? कॉनकेव। तो यहाँ रेटिना के फ्रंट में बन रही होती है इमेज। यहाँ पे मान लो ये रेटिना है, रेटिना के पीछे जाके बन रही होती है यहाँ पे। तो यहाँ आपको दूर का दिखता है लेकिन पास का नहीं दिखता। तो आपको इसको उठा के यहाँ पे कन्वर्ज करना है। डाइवर्ज फैलाना नहीं है आपको, फैलाना नहीं है आपको, एक पॉइंट पे लेके आना है। तो यहाँ पे वी नीड कन्वर्जिंग लेंस। कौन होता है? कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स क्यों यूज करते हैं, कॉनकेव क्यों यूज करते हैं? उसका सिंपल संबंध है इमेज कहां बन रही है। जब हमको दूर की चीज नहीं, कैसे हमको याद करना है, बहुत कंफ्यूजिंग है। ओके देखो, दूर की चीज अगर हमको नहीं दिख रही, इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसका मतलब ये नहीं हुआ कि फोकल लेंथ मेरा वीक हो चुका है, स्मॉल हो चुका है? बिल्कुल ये होगा, राइट? तो अगर आपको दूर की चीज नहीं दिख रही, इसका मतलब समझ जाओ कि रेटिना तक इमेज पहुंच ही नहीं पा रही है। और अगर रेटिना तक इमेज नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब आगे गिर जा रही है। अब उस आगे गिरी हुई इमेज को उठा के हमें रेटिना पे मारना है, डाइवर्ज करना है। तो वी नीड डाइवर्जिंग लेंस। सेकंड केस, हमको दूर का दिख रहा है लेकिन पास का नहीं दिख रहा है। तो यहाँ हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जितना हम पास आए हैं, फोकल लेंथ जितना हमने कम रखा है, इमेज हमारी पीछे निकल जा रही है, जहां बनना था वहां नहीं बन रही है। तो हमको उसको पकड़ के ले आके कन्वर्ज करना है जहां बनाना है वहां पे। तो वी नीड कन्वर्जिंग लेंस, दैट्स व्हाई वी नीड कॉन्वेक्स लेंस। खत्म दोनों, क्लियर? आपकी हाइट 6'1" है, वेट 90 है, बट बॉडी वाला जिम करके मेडिकल में ओवरवेट नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ओवरवेट का कोई सीन नहीं है, वो तुमको टाइम मिल जाएगा उसके लिए। तुम खाना पीना सब कुछ छोड़ कर लोगे। ट्रिक इज जहां का दिखे वहीं का दोष। ये क्या है? ये कौन सी ट्रिक है? हैं? ये कौन सी ट्रिक है? जहां का दिखे वहां का दोष, हिंदी में पढ़ लगा इसको। दूर दोष, क्या बोलेंगे? दोषी। सर अगर नौक नहीं है तो, नौक नहीं है तो भाई इलाज संभव है शायद उसका, ठीक है? बस मैं वही बोलूंगा, आप वहां तक पहुंच जाओ। बट अगेन अगर आप आतुर हो अभी, ये जिज्ञासु अगर आप हैं थोड़े से, तो किसी डॉक्टर से मिलिए। आई कैन नॉट सजेस्ट यू एनीथिंग यार। हम्म, चलो मोहित जी, इसमें समझना क्या था मेरे भाई? आपको ही समझ नहीं आता हर बार यार, आपका मैसेज जरूर रहता है। देखो फिर से, बस ये कहानी है कि हमें हमारी आंखों में, आंखों का नॉर्मल आई क्या करती है? नॉर्मल आई में सिंपली हमारी इमेज बन रही होती है रेटिना के ऊपर। वहां बनी इमेज, ब्रेन तक मैसेज पहुंचा, कौन है, क्या चल रहा है, क्लास चल रही है, हम पढ़ रहे हैं, खत्म। बट कुछ लोगों को क्या होता है, नजदीक का नहीं दिखता, कुछ लोगों को दूर का नहीं दिखता। जिनको नजदीक का दिखता है, इस बीमारी या इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मायोपिया। जिनको दूर का नहीं दिख रहा होता, केवल नजदीक का दिख रहा होता है। यहाँ हो ही रहा होता है कि जो हमारी इमेज है वो हमारे रेटिना तक पहुंच ही नहीं पा रही है, आगे ही गिर जा रही है। तो हमको उसको उठा के रेटिना तक पहुंचाना है, वी नीड डाइवर्जिंग लेंस। बट सेकंड केस में क्या होता है, जब हमको नजदीक की चीज तो नहीं दिख रही होती लेकिन दूर का दिख रहा होता है। यहाँ क्या हो रहा होता है? यहाँ आपसे जो दूर का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपकी जो इमेज है वो रेटिना तक पहुंच के उसके आगे निकल चुकी है, राइट? तो आपको नजदीक का नहीं दिख रहा है, तो यू नीड लेंस जो कि उस इमेज को उठा के आपके उस रेटिना पे फेंक मारे, यानी कन्वर्ज कर दे। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे कॉनकेव लेंस। एक तीसरी कंडीशन होती है विच इज नोन एज प्रेस बायोपिया।
आप देख सकते हैं यहाँ पे बुढ़ापे में होता है, लेकिन आजकल सबको हो रहा है। पर इस बायोपी में क्या होता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेस विद एजिंग। अब ये एकोमोडेशन क्या है, इसको मैं कल पढ़ाऊंगा आपको अच्छे से। ये बेसिकली क्या होता है कि आपकी आंखें ना खुद से अपना वो फोकल लेंथ कम ज्यादा कर सकती हैं। वही जो आपको समझा रहा था ना कि दिन में आप देखोगे तो आपकी आंखें छोटी हो जाती हैं, रात में बड़ी हो जाती हैं, तो वो क्या हो रहा होता है वो आप समझोगे। उसी को हम कहते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। यानी हमारी आईज अपने हिसाब से फोकल लेंथ चेंज कर लें, उसको हम कहते हैं एकोमोडेशन करना, ठीक है। तो एज के साथ क्या होगा, जैसे बुढ़ापा आएगा ये चीज हमारी कम होगी, राइट। तो इसमें ये होता है कि भाई आपको दिखना बंद हो जाता है, राइट। सिर्फ मसल्स आपकी वीक हो जाती हैं, तो यहाँ पे दोनों ही हो जाता है आपको। मतलब दूर का भी कम दिख रहा है, पास का भी कम दिख रहा है, बीच में दिख रहा है नहीं बीच में नहीं दिख रहा है, मतलब दूर और पास पूरा ही धुंधला आपके लिए हो जाता है। तो यहाँ आप क्या कराते हो, यहाँ आप इलाज करवाते हो फिर बाई फोकल लेंस। आपने कुछ लोगों के चश्मे में देखे होंगे, अगर मान लो चश्मा है, ठीक है, तो उनके लेंस में एक ऐसे लगा होता है और एक ऐसे लगा होता है, राइट। यानी कि ऊपरी हिस्सा होता है कॉन्वेक्स का, नीचे वाला हिस्सा होता है कॉनकेव का, ऐसे लगा होता है। देखा था कभी दादा दादी के पास अगर बैठने का टाइम तुम्हारे पास हो, तो उनका चश्मा ना मोस्टली ऐसे ही होता है जहां पे दोनों लेंस लगे होते हैं। पापा जी का भी आपके ऐसे ही है। ओके, कह रहे हैं आप डायग्राम भले ही गंदा बनाते हैं पर समझ जाता है, इसको मैं बेइज्जती मानूं या इसको मैं तारीफ मानूं। हाँ, ये कौन क्या होता है बे? आप गंदा बनाते हो समझ में आता है, ये गंदा ना लिखते केवल लिखते कि सर आपका डायग्राम समझ में आता है, ये गंदा बंदा क्या है ये ये सही है भाई। देखो अपर पोर्शन क्या है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ऊपरी पोर्शन में कॉनकेव लेंस लगता है, क्योंकि आपको दूर का देखना है ना, तो दूर इधर देखो, जब आप दूर का देखते हो ऐसा तो नहीं करोगे ना कि अपने चश्मा को नाक पे रख लोगे। आप देखोगे लोगों को चश्मा नाक पे रख लेते हैं, कब? जब पास की चीज पढ़ते हैं, राइट। वो क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं दूर से, ऐसे एकदम चश्मा नाक पे कर लेंगे। बट जब दूर का देखना है चश्मा एकदम फिट रहता है, राइट। तो कॉनकेव ऊपर इसलिए होता है क्योंकि आपको जब दूर का देखना है ना, तो भाई तुम आंखों के सामने कॉनकेव पड़े। अब नीचे अगर आपको देखना है मान लो नजदीक, तो आप क्या करते हो, आप तो नीचे आंखें करके देख लेते हो, क्योंकि नीचे तरफ होता है कॉन्वेक्स। तो चश्मे को आप एडजस्ट कर लेते हो नीचे करके, ऐसे नाक पे रखे, राइट। तो ये है भैया जी आपकी डिफेक्ट्स कहानी, समझ में आया? क्लियर है? आई ड्रॉप का क्या, सिलेंडर वो होता है, वो स्फेरिकल होता है शिवम जी, यही अंतर है भाई। चलो, तो ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो वैसे तो, कौन सा करेक्टिव लेंस यूज करें, ठीक है। बाकी डोनेट करो, ठीक है, आंखें करो अपने डोनेट, जिंदा रहते नहीं, मतलब आफ्टर डेथ साइन कर सकते हो आप इस चीज को, ठीक है। आपकी एक आंखें दो लोगों को जीवन दे सकती है, दो लोगों को रोशनी दे सकती है, ठीक है। आपकी एक पेयर ऑफ आंखें, एक आंखें मतलब दोनों, मतलब पेयर वन पेयर। ऊपर का सेकंड आंसर कौन किया, अच्छा ओके, ठीक है। मोतियाबिंद क्या होता है, रतौंधी, रतौंधी बोलते हैं हिंदी में, पता नहीं यार हिंदी में शायद ये होता है। वो तो अगर आप पूछ लो कि सर नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह, वो तो भाई फिर बहुत चीजें हैं ना वहाँ पे, विटामिन ए की कमी से भी हो जाता है ना वो तो, विटामिन ए की कमी है तो फिर वो नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह आपको हो जाता है। चलिए ये हम कल पढ़ेंगे। हाँ एक बात और ध्यान रखो, आपकी दो आंखें हैं ना, अगर मैं इस आंखों को इस आंख में पट्टी बांध दूं, ठीक है, तब भी ना आपको, अगर मैं इस आंख में पट्टी बांध दूं, तब भी आपको एक आंख से दिखेगा 150 डिग्री। अभी करके देखो, एक आंख अपने से हाथ रखो और देखो, आपको 150 डिग्री तक दिख रहा है, और दोनों आंखों से आपको दिखता है 180 डिग्री, यानी इधर से लेके एकदम इधर तक आपको दिखता है, राइट। कुछ हमारे ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनको और ज्यादा व्यू मिलता है, कुछ एनिमल्स के एकदम सर पे होती हैं आंखें। यहाँ शायद लिखा होगा, नहीं लिखा, कहीं तो लिखा था शायद, छोड़ रहे हैं। ठीक, तो कल हम ये पढ़ेंगे आगे प्रिज्म, चैप्टर मजेदार है, कल आपको और मजा आएगा। कल हम खत्म कर देंगे अपने फिजिक्स, एंड देन परसों से